आज आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है एंड वी हैव अ वंडरफुल हेल्थ प्रैक्टिशनर हियर विद अस एंड फॉर हर पब्लिक सर्विस शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द तमगा इम्तियाज़। इसके अलावा नेवल में उनका ऑनररी सर्जन कमांडर का भी ऑनर है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुज़हत फ़ारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुज़हत फॉर बीइंग हियर विद अस। एक तो आपके नाम में इतना जलाल है बिकॉज मेरी अम्मी का नाम भी नुज़हत है, तो कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है मुझे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक टू यू। खैर मुबारक। आई वांटेड टू नॉट जस्ट इनवाइट यू एंड स्पीक टू यू इन पर्सन। जिस तरह हम हेल्थ को इतनी प्रायोरिटाइज नहीं करते, इट इज़ पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान इट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ आपका जो अपना फलाही इदारा है, इट इज़ कॉल्ड द उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ज़बरदस्त बात इसकी ये है कि ये अब तक 900 कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ बच्चों के लिए करवा चुके हैं, जिसके लिए पेरेंट्स परेशान हो या कोई ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जिसका इतना आसान और सीधा इलाज नहीं है। मिसाल के तौर पर हर्निया है या बच्चों को कोई छोटे मोटे मसाइल होते हैं जिसको एक माइनर सी सर्जरी से हल किया जा सकता है। दैट डज़ नॉट कम अंडर द एम्बेड ऑफ देयर सर्विसेज, बट इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एंड यू डोंट नो वेयर टू गो, देन उल्फत कम्स टू योर रेस्क्यू। डॉक्टर नुज़हत, उल्फत का आइडिया आपको कैसे आया? ये अल्लाह ताला ने बनवाई है। 2009 में आई केम बैक फ्रॉम यूएस आफ्टर माय फेलोशिप। तो प्रैक्टिस डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन स्वात, और वहाँ से उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, इसके दिल में सुराख है, 3 साल का बच्चा, और उसका बाप आके रो रहा था कि ये बच्चा मर जाएगा। तो द इंस्टेंट रिप्लाई वाज कि बच्चों को तो नहीं मरना चाहिए, मतलब अभी उन्होंने देखा ही क्या है ज़िंदगी में। तो उसने कहा कि ये तो ड्राइवर है, इसके पास तो पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप इसकी रिपोर्ट्स भेजें, लेट मी सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा उसके दिल में सुराख था एंड ना वो खेल सकता था, ना वो बहुत ज़्यादा भाग सकता था, उसकी सांस फूल जाती थी। तो मैंने रिपोर्ट्स हमने आखान में दिखाई अपने सर्जन को। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इसका इलाज हो जाएगा, 3 लाख रुपए लगेंगे। तो मैं कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, माँ बाप तो गरीब हैं। मैंने कहा अच्छा फिर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ऐसा करें कि 1.5 लाख जमा कर लें। उस वक्त वो भी काफ़ी बड़ी रकम होती थी, मेरे पास तो नहीं थे और पैसे मांगने भी नहीं आते थे। तो मैंने अपने 5 दोस्तों को डरते डरते मैसेज किया कि एक बच्चा है, गरीब है, डर डर पूरा मैसेज बना के भेजा। आप यकीन करें आधे घंटे में पूरे 1.5 लाख जमा हो गए। वो बच्चा आया, ऑपरेशन हुआ, 10 दिन में खैर खैरियत से वापस चला गया। तो और ये शुरुआत थी उल्फत? ये शुरुआत थी। हमने सोचा कि बड़ा आसान सा लग रहा है, किसी से पैसे ले लो, किसी का इलाज करा। तो मेरा क्या गया, टाइम थोड़ा सा मैंने दिया उसे एंड दैट्स इट। नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल इज़ क्रेडिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग हैं जिनको शायद लोग राब्ता करते होंगे। अब मेरा हमेशा ये मुगालता रहता है, और अब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने इसको इतना आसान बना दिया है कि फेक केसेस बहुत होते हैं। पीपल कम एंड प्रिटेंड कि इस तरह की कोई सिचुएशन है और आपसे मदद मांगते हैं। तो आपका इक्वेशन में होना या उल्फत का होना हमारे लिए एक सनद बन जाती है क्रेडिबिलिटी के दीज आर वेरीफाइड केसेस। ये तो एक बात हो गई। दूसरा आपको बताते चलें कि डॉक्टर नुज़हत इज़ ऑल्सो अ फैकल्टी मेंबर एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और क्योंकि इनका शोबा रीनल फंक्शन से रिलेटेड है, यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे जानेंगे कि हमारे मुल्क में गुर्दे के अमराज इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर नुज़हत, आप क्या समझती हैं कि ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से? बट ऑफलाइन आप हमें बता रही थी कि पाकिस्तान फॉल्स अंडर द स्टोन बेल्ट। यस जी। सो एक तो लाइफस्टाइल है, हम लोग पानी नहीं पीते, और जब स्टोन हो जाता है, दर्द होता है, तो लोग फिर पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन, आप सवाल पूछें तो वो 2 से 3 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीते। तो एक तो हम पानी नहीं पीते, फिर कुछ बीमारियां जेनेटिक्स होती हैं। उसके अलावा पाकिस्तान इज़ अंडर स्टोन बेल्ट। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एक बेल्ट बनता है वर्ल्ड मैप में, वो यूएस तक जाता है। सो एक तो टेम्परेट क्लाइमेट हमारा ऐसा है, फिर हम पानी नहीं पीते, फिर कुछ हमारी कंडीशंस हैं जो कि जेनेटिकली रन करती हैं। इस वजह से मुख्तलिफ रीनल कंडीशंस होती हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। ये क्या होता है बेसिकली? अगर हम सैंड और स्टोन की बात करें, दीज कैल्सिफिकेशंस ये किस तरह बॉडी में आती हैं? कि ये वो टॉक्सिन्स हैं, वो चीज़ें जो बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पा रही हैं, या इनके बनने की और वजूहात भी होती हैं? इट्स मल्टीफैक्टोरियल। ठीक है, अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्रिस्टल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब क्रिस्टल्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर और हम पानी नहीं पी रहे और यूरिन में क्रिस्टल्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक क्रिस्टल बना, फिर वो दूसरे से जुड़ा, वो बनते 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 फिर स्टोन बन जाता है। सो और रमज़ान में लोग पानी कम पीते हैं, तो वो इस तरह से एक कैस्केड शुरू हो जाता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बन जाता है। अच्छा जी, कमिंग बैक, बिकॉज आज हम डॉक्टर नुज़हत की मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे थे। वैसे शी इज़ फीचरिंग ऑफ कोर्स फॉर उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे हई अल फलाह सेगमेंट का आज का फ़ीचर है। आप आगे बढ़कर इनकी मदद कर सकते हैं। जिस तरह बिल्कुल उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को तो बीमार भी नहीं होना चाहिए, खुदा न खासा उनकी ज़िंदगी लाइफ लाइन कट हो जाए तो ये एक ऐसा भारी बोझ होता है जो ना सिर्फ वालदैन बल्कि पूरे ख़ानदान, पूरे माशरे पे होना चाहिए। बिकॉज एक
बच्चा, जैसे आप कहते हैं ना कि आपने एक ज़िंदगी बचाई, आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस बच्चे ने आगे बढ़कर क्या ज़बरदस्त काम करने थे, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे अगर वो इन कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं निकल पाएगा। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, दे हैव वेरीफाइड केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़, और अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने। मुझे बताइए डॉक्टर नुसरत, एंड दिस प्रॉब्ली विल बी माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, कि इस साल का 2023 का आपका एम क्या है विद उल्फत? यानी डू यू वांट टू टेक द नंबर मच हायर? 900 इज़ अ वेरी गुड नंबर, लेकिन कोई टारगेट आपने बनाया है? हम इस वक्त प्लानिंग फेज में हैं, एंड वी वांट टू वर्क ऑन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। प्रीमेच्योरिटी के साथ जो बच्चों में कॉम्प्लेक्स कंडीशन कहलाती है, रेटिना ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रीटेबल रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। सो इस वक्त हम प्लानिंग फेज में हैं। कराची में जितने NICUs हैं उनको हम मैप करेंगे, उनके डॉक्टर्स को और स्टाफ को हम ट्रेन करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। इस साल का हमारा मकसद है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, और किसी भी तरह अगर आप मदद कर सकें, इस कार्य खैर में शामिल हो सकें। देखिए, इस सेगमेंट का नाम ही हय्या अलल फलाह, फलाह के रास्ते पे आएँ। जो काम हम खुद अकेले नहीं कर पाते, वो जब हम मिलते हैं तो उसकी सिनर्जीज़ और अल्लाह ताला की मदद उसको आसान बना देती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुसरत फॉर बीइंग हियर, एंड यू आर फिनोमिनल। प्लीज़ कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग।